नक्सली आपके छत्तीसगढ़ में हैं। उन्होंने हाल ही में 7 से 8 हमारे देश के जो सेना के लोग थे उनको शहीद किया छत्तीसगढ़ में। तो वो किस धर्म के हैं? वो तो हिंदू है नक्सली। तो हमने कभी नहीं कहा कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हैं, जो हिंदू हैं, वो भी आतंकी हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं वो आतंकी हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मालेगांव बम ब्लास्ट के पीछे उसका हाथ था। तो हमने ये नहीं कहा कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं वो साध्वी प्रज्ञा जैसे हैं। हमने ये तो नहीं कभी कहा। ऐसी कई मिसालें हैं जहां अभी आपने एक शर्मा, जो पंजाब में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक ही शख्स जो है वो पकड़ा गया पंजाब से। एक कॉबलर था वो पंजाब बिहार का था लेकिन है पंजाब। वो किस धर्म का था? वो हिंदू था। सलमान साहब, पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद देश भर में माहौल बनाया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैंने पूरी ज़िंदगी में अपने काफ़ी आतंकी हमले कश्मीर में देखे हैं, लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा जिस तरीके से कश्मीरी अवाम आज मातम में है। हर एक इंसान जो है दुखी है, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। और हर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मज़म्मत की है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मजहबी रंग दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने देखा सईद आदिल जो वहाँ घोड़ा चलाता है, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन हिंदू सैलानियों को जो है बचाने का काम किया। ऐसे ही मैं पहलगाम में परसों था और वहाँ मैं सजाद से मिला, तो उसने कहा कि मैंने 10 से 20 लोगों को अपने कांधे पे उठा के जो है सुरक्षित जगहों पे पहुँचाया। तो ये कश्मीरी मुसलमान हैं। अगर वो चाहते तो वो वहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने ये देखा कि निहत्थे लोगों का कत्ल हो रहा है और पूछ पूछ के उनका कत्ल किया जा रहा है। तो इसलिए कश्मीर का लोकल मुसलमान जो है वो आज इसकी मज़म्मत इसलिए कर रहा है क्योंकि कश्मीरियत ये सिखाती है हमें, इस्लाम ये सिखाता है कि इस्लाम ये कहता है कि किसी भी निहत्थे इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। तो जब इस्लाम यह हमें नहीं सिखाता, कश्मीरियत हमें नहीं सिखाती, तो जिन लोगों ने, मैंने कई चैनलों पे ये कहा कि अगर कश्मीरी मुसलमान कोई भी इसमें पकड़ा जाता है, वो इसमें इन्वॉल्व है, उसकी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो कत्ल हुआ है ये कश्मीरियत का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है। ये पूरे इस्लाम के ख़िलाफ़ जो ताकतें हैं, इस्लाम को बदनाम करना जो चाहती हैं, तो उनके लिए एक हथियार हुआ। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने साजिशें की थी कश्मीर में। जब कबाइलियों ने हमला किया था 1947 में, गांधी जी ने जो है एक उम्मीद, एक अमन की किरण उनको कश्मीर से नज़र आई थी। तो इसलिए उस वक़्त भी जब पूरे देश में बंटवारा हुआ, जब हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है दंगे हुए, कश्मीर एक वाहिद रियासत थी जहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे नहीं हुए। तो हर कोशिश की पाकिस्तान ने, चाहे 1990 हो या आज हो, अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ, तो इसको मजहबी रंग देने की और यहाँ के अवाम को भटकाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा वो नाकाम हुए। आज जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक हुए हैं और ये कहते हैं कि भाई हम इस देश के वासी हैं और हमने अगर पाकिस्तान का साथ देना होता तो वो 47 में दिया होता। कश्मीरी तो 47 में नहीं किया पाकिस्तान, कश्मीर तब भी हिंदुस्तानी था, आज भी हिंदुस्तानी है। लेकिन धर्म पूछ के मारना, कलमा पढ़वाना, इस तरीके से हत्याएं करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान से हर जंग हारा है और उसने अब एक नया ये धर्म के नाम पे जो है, जब हर चीज़ से वो हार गया, हर तरीके से वो हार गया, अब उसने मज़हब को बीच में लाया। और जिन लोगों ने ये किया है, जिन आतंकियों ने किया है, आज हर कश्मीरी मुसलमान ये कहता है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अगर वो मज़हब के नाम पे कर रहे हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हर एक मुस्लिम कंट्री ने इसकी मज़म्मत की है, चाहे सऊदी हो या बाकी ममालिक हैं। तो इसलिए आज कश्मीरी मुसलमान खुल के सामने आया है, वो एहतिजाज कर रहा है, कैंडल लाइट मार्च निकल रहे हैं। मैंने हिस्ट्री में पहली बार देखा, कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए, लेकिन पहली बार कश्मीरी सामने आया है। और जब भी बेकसूर इंसान का कत्ल किया गया कश्मीर में, कश्मीरियों ने मज़म्मत की। देखिए, दो मुल्कों की लड़ाई है, फौजें लड़ती हैं आपस में, लेकिन जब एक बेकसूर इंसान का कत्ल होता है
तो उससे डैमेज जो है वो पूरी सोसाइटी को होता है, पूरी कम्युनिटी को होता है। मैंने ये नहीं कहा कि जो कश्मीर के कुछ लोकल हो सकते हैं जो कई सालों से सेपरेटिज्म के दबाव में आके, पाकिस्तान के दबाव में आके पेरोल में जो है काम करते हैं, तो वो इक्का दुक्का हो सकते हैं। जैसे नक्सली आपके छत्तीसगढ़ में हैं, उन्होंने हाल ही में 7 से 8 हमारे देश के जो सेना के लोग थे उनको शहीद किया छत्तीसगढ़ में। तो हमने, वो किस धर्म के हैं? वो तो हिंदू है नक्सली। तो हमने कभी नहीं कहा कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हैं, जो हिंदू हैं, वो भी आतंकी हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं वो आतंकी हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मालेगांव बम ब्लास्ट के पीछे उसका हाथ था। तो हमने ये नहीं कहा कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जो है वो साध्वी प्रज्ञा जैसे हैं। हमने ये तो नहीं कभी कहा। ऐसी कई मिसालें हैं जहां अभी आपने एक शर्मा, जो पंजाब में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक ही शख्स जो है वो पकड़ा गया पंजाब से। एक कॉबलर था वो पंजाब, बिहार का था लेकिन है पंजाब। वो किस धर्म का था? वो हिंदू था। और कश्मीर में आप ढूंढना चाहते हैं, एक वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो सामने आया कि एक कश्मीरी ने अल्लाह अकबर कहा उस वक्त। तो हमने वहाँ पूछताछ की, उससे पूछा, उसके परिवार के पास गए कि भाई ये वाकई उससे मिला हुआ है। एनआईए ने जो है कार्रवाई की। तो कोई भी अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो मुसलमान जो है अल्लाह का नाम लेता है, जैसे हिंदू भाई जो है राम का नाम लेते हैं। तो नैरेटिव बनाया गया किस तरीके से लोकल जो है एंगल दिया जाए कि लोकल साथ है। जब टूरिस्ट वहाँ से आया, जो विक्टिम थे, हर टूरिस्ट ने, जो एक लेफ्टिनेंट की पत्नी है जो शहीद हुआ, उसने क्या कहा? मुसलमानों को आप जो है ब्लेम मत करो, कश्मीरियों को ब्लेम मत करो, क्योंकि कश्मीरी ने उस वक्त अपनी जान पे खेल के उन हिंदू सैलानियों को बचाने का काम किया। और कश्मीरियों ने उस वक्त एयर फेयर जो है 70,000 की एक टिकट मिल रही थी उस वक्त। कश्मीरियों ने अपने घर खोल दिए, उन लोगों को पनाह दी, खाना खिलाया, पानी पिलाया और टैक्सियों में मुफ्त एयरपोर्ट पहुंचाया। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि पैसे दिए सैलानियों को कि आप घर पहुंच के जो है हमें लौटा देना जब तक आप वहां पहुंचेंगे। तो ये कश्मीरियत है। तो इसको मजहब का रंग देना मुझे लगता है ये गलत है। एक सैनिक का आपने जिक्र किया, उनकी हत्या हुई इस पूरे घटनाक्रम में, लेकिन जब उनकी पत्नी कहती है कश्मीरियों को और मुसलमानों को निशाना मत बनाओ, तो उनको धमकियां दी जाती है रेप की, हत्या की। इसको किस तरीके से देखिए, कुछ लोग यहाँ इस्लामाफोबिया पूरी दुनिया में है। इस देश में भी जब जब जुल्म हुआ है, पूरे चाहे पाकिस्तान जुल्म करे, चाइना जुल्म करे, हमारे निहत्थे लोगों का कत्ल हो, जो यहाँ की देश के सेना में जवान हैं वो भी तो इंसान हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अभी जो उधमपुर में एक जवान शहीद हुआ बंगाल का, वो अली, वो कौन था? वो भी तो मुसलमान था। कश्मीर में कई ऐसे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं जो हर रोज शहीद होते हैं कश्मीर में, वो तो मुसलमान हैं। तो इसलिए एक तबका ऐसा है जो मुसलमानों से बहुत नफरत करता है। वो राइट विंग के लोग हैं, वो चाहते हैं किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जाए। आज हर एक मुसलमान, चाहे लीडर हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब जो देश के बड़े लीडर हैं, चाहे ओवैसी साहब जो देश के बड़े लीडर हैं मुसलमानों में से, आज़ाद साहब ने क्या कहा कि आज मौका नहीं है कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें, हम एक दूसरे पे सवाल जवाब करें, पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए। ओवैसी साहब ने क्या कहा कि जाइए अंदर घुसिए और वहीं बैठिए। ये देश के मुसलमान, आज हर जगह से ये आवाजें आ रही हैं, क्योंकि हम भी तंग आए। बार बार जब पाकिस्तान कोई साजिश करता है तो मुसलमानों पे इल्जामात लगाए जाते हैं, अरे ये यहां पाकिस्तानी है। अब हम तो पाकिस्तान कभी नहीं गए, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान लीडर जो है पाकिस्तान नहीं गया। तो जो लोग पाकिस्तान गए, अनुराग ठाकुर साहब शाहिद अफरीदी के साथ परसों स्टेडियम में आपको दिखे होंगे। कोई मुसलमान नेता अगर दिखा होता तो उसको तो लिंच कर दिया होता। तो ऐसी बातें हैं कि एक तरफ से आप उनके साथ दोस्ती करते हो, एक तरफ से आप उनके साथ फिल्में बनाते हो, एक तरफ से आप क्रिकेट खेलते हो, और जब कोई आतंकी हमला होता है तो देश के मुसलमानों को जो है बदनाम करने की कोशिश की जाए, अरे ये मिले हुए हैं।
देश का मुसलमान आज कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सड़कों पे उतरा है। उसने विरोध किया, कंडेम किया, मजम्मत की इसकी, और ये कहा कि ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता, ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश ये कौन ताकतें कर रही हैं, ये तो सरकार पता करे। तो आप भी चाहते हैं पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए? देखिए, हमला मैं नहीं चाहता कि, देखिए अगर सरकार हमला करना चाहती है तो मैं कौन होता हूं उनको रोकने वाला। सरकार ही दावा करती है कि हम हमला करेंगे, पहले भी हमला किया। लेकिन आज आम कश्मीरी, एज ए कश्मीरी मैं आपको कहूं, हमने बचपन से आज तक कश्मीर में कत्लो गारत देखी है। अगर ये लोग कहते हैं कि भाई कश्मीरियों का क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, 20,000 कश्मीरी मुसलमान अब तक इस देश के लिए शहीद हुआ है। उसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे कांग्रेस हो, एनसी हो या पीडीपी हो या बाकी पार्टियां हैं, जितने भी कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मीरवाइज के वालिद का कत्ल किसने किया? सजाद लोन साहब जो आज मेन स्ट्रीम है, वो भी सेपरेटिस्ट थे, भाजपा के मंत्री रहे हैं वो। उनके वालिद का कत्ल किसने किया? वो भी तो जो है कश्मीरी थे। कई लोग जो कश्मीर के थे मुसलमान, जब वो हिंदुस्तान की बात कश्मीर में करते थे, उन पे गोलियां चला के उन्हें कत्ल किया गया, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे सिख हो, मुसलमान हो। तो मैं बार बार कहता हूं, इसको धर्म का रंग ना दें आप। अगर ये धर्म का मामला होता तो सईद आदिल अपनी जान नहीं देता, वो भी तो कश्मीरी मुसलमान है। सजाद जो है अपने कांधे पे उन सैलानियों को नहीं उठा के सुरक्षित जगहों पे पहुंचाता, वो भी तो कश्मीरी मुसलमान है। अगर इक्का दुक्का जो है कश्मीरी मुसलमान जो है अगर पाकिस्तान के बहकावे में आ भी गया, क्योंकि ये एक आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं तो इसको वायरस कहता हूं। अब वायरस का इलाज जो है 1 सेकंड में नहीं हो सकता। कैंसर का इलाज जो है अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी कि कैंसर को आप 5 सेकंड में खत्म कर सकते हो। तो आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा कैंसर है। इसका इलाज पहली सरकारों ने भी किया। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब मुख्यमंत्री थी, ऑलमोस्ट 0% मिलिटेंसी हुई थी, तरक्की का दौर हो रहा था। आज कश्मीरी खुश था। जो टुलिप गार्डन बना है कश्मीर में, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाया। पिछले साल 1 लाख सैलानी वहां आए। इस बार 15 दिन में 5 लाख सैलानी वहां पहुंचे। सब खुश थे। लेकिन एक मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूं, जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है देश में कि कश्मीर का टूरिज्म खत्म हो जाना चाहिए। ये भी वही लोग हैं जिनको नफरत है कश्मीर से और मुसलमानों से। ये चाहते हैं कि कश्मीर का मुसलमान जो है क्रश हो जाए, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो क्रश हो जाए। और ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अब कश्मीर की इकोनॉमी जो है खत्म करो। ये जी पाकिस्तानी समर्थक हैं, ये जी पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। हालांकि किसी कश्मीरी ने कोई भी इंटरव्यू, कहीं आप 90 की हिस्ट्री को बार बार लाते हैं, भाई 90 में ऐसा हुआ। तब तो सोशल मीडिया नहीं था, तब तो मीडिया नहीं था। आज तो हर एक ब्लॉगर हो, आज पोर्टल वाला हो, न्यूज़ चैनल वाला हो, डाउनटाउन जा रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, लोगों से सवाल कर रहा है। वहाँ जो मिनी स्विट्जरलैंड था, वहाँ वीडियोस बने। वहाँ कौन सा मुसलमान वहाँ साथ दे रहा था उन आतंकियों का? आप आज की बात करो, आपको 90 की कहानियां सुनाई जा रही हैं। आप कह रहे थे इतने सालों, 35 साल आपको यही सुनाया गया कि कश्मीरी मुसलमानों ने आतंकियों का समर्थन किया। वो पुरानी बात थी। आज की बात आपके सामने है और आप कहते हो कि इकोनॉमी, एक ट्रेंड चलाया गया, बाइकॉट कश्मीर टूरिज्म। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, अगर आप टूरिज्म की बात करते हैं, कश्मीर के टूरिज्म से सिर्फ 4% हमारी इकोनॉमी जनरेट होती है। सिर्फ 4%। ये डेटा है हमारे पास, गवर्नमेंट का, आप गूगल में डाल दीजिए। ओनली 4% ऑफ टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी। हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास हॉर्टिकल्चर है, हमारे पास पानी है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक रिसोर्सफुल स्टेट है। गुजरात से बेटर इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हैं। जब 370 हटा था, हमने ये आर्ग्यू किया, आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में बात की कि अगर आपको लगता है कश्मीर जो है पीछे है तो गुजरात को भी यूटी बना दीजिए। हमें तो यूटी बनाया गया। कश्मीर का टूरिज्म जो है सिर्फ 4% जो है हमारी जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी को। तो इसलिए आज जो ये अटैक हुआ, ये इंसानियत का कत्ल है। आज कश्मीरी सड़कों पे उतरा, ये नहीं रो रहा है कि वो अरे हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। कश्मीरी वही कौम है
जो 6-6 महीने कर्फ्यू में रही है। कश्मीरी वही लोग हैं जो 6-6 महीने हड़तालों में रहे हैं। हमारी इकोनॉमी तब भी जो है ख़त्म नहीं हुई। हमारे में बहुत बर्दाश्त है, बहुत पेशेंस है। लेकिन आज जो कश्मीरी सड़कों पे उतरा है, जो विरोध कर रहा है, उसको ये एहसास है कि ये जो पहलगाम में हुआ ये इंसानियत कत्ल किया गया। हम एज ए ह्यूमन इस वक्त जो है उदास है। हम आज मातम है जम्मू कश्मीर में। ये कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये जी टूरिज्म खत्म हुआ इसलिए कश्मीरी रो रहा है, नहीं। टूरिज्म को क्या करना है हमने? 4% ही है सिर्फ। ये आज इंसानियत कत्ल हुआ है जो पहलगाम में हुआ है। एक कपल वहां गया था, सिर्फ 8 दिन हुए थे उनको जो है शादी को, उन्हें कत्ल किया गया। क्या कसूर था उनका? इसलिए हम परेशान हैं, दुखी हैं, मातम में हैं, क्योंकि आज जो पहलगाम में हुआ वो इंसानियत का कत्ल हुआ। इकोनॉमी के साथ इसको मत जोड़िए। ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी हो सकती है? देखिए, जो वो स्पॉट था, मैं खुद अभी तक वहां नहीं गया हूं। पहलगाम से मेरा घर सिर्फ 40 मिनट का डिस्टेंस। मैं परसों भी कुछ दिन पहले जो है पहलगाम गया। पहलगाम नीचे जो जहां पानी आपको दिखता है और सब मैक्सिमम टूरिस्ट जो है उसी जगह पे जाते हैं जहां ये मिनी स्विट्जरलैंड है। वहां आइदर आप घोड़े से जाएंगे या तो आप वहां पैदल जाएंगे, जो आपको 20-30 या 1 घंटा भी लग सकता है ऊपर पहुंचने में। तो वहां पहले जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, सिक्योरिटी वहां प्रोवाइड करें वो। अगर 2000 सैलानी एक स्पॉट पे जा रहे हैं, वहां रोड नहीं है, वहां सिर्फ पैदल चलने वाला रास्ता है, घोड़े का रास्ता है, गाड़ी का रास्ता नहीं है। अगर गाड़ी का रास्ता होता तो हम कहते कि भाई चलो रोड वहां तक है। वहां आपको 30-40 मिनट लगते हैं वहां पहुंचने में। जितने भी टूरिस्ट आए उन्होंने कहा कि हमें 40 मिनट वहां से उतरने में लगे, चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा भी लग सकता है। तो जब आपको मालूम था कि एक जंगल है जहां टूरिस्ट जो है, जब अमरनाथ यात्री जाते हैं तो उनके सामने एक गाड़ी होती है सिक्योरिटी की, पीछे एक गाड़ी होती है सिक्योरिटी की। जब टूरिस्ट आया, आपको इंश्योर करना है कि टूरिस्ट जो है मैक्सिमम जो है वो इंडिया का आता है। तो इसलिए अगर वो उस स्पॉट पे पहुंचा है तो वहां एटलीस्ट 5 जवान तो होने चाहिए, सुरक्षा कर्मी तो होने चाहिए। ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है तो क्या है? सरकार ने तो एडमिट भी किया है कि सिक्योरिटी लैब्स है। तो ना जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। देखिए, फेलियर है ना। अब हम इस वक्त सवाल जवाब नहीं कर सकते। फेलियर हुआ, सरकार से गलती हुई, सरकार ने एक्सेप्ट भी किया। हम अपने दुश्मनों को जो है वो एक मौका नहीं देंगे कि हम अपनी गलतियां जो है सरेआम बताएं कि भाई गलतियां। ठीक है, सिक्योरिटी लैब्स हुआ, हर जगह सिक्योरिटी नहीं पहुंच सकती, हुई गलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे गलती हुई आप ब्लेम जो है लोकल्स पे डालेंगे, आप ब्लेम जो है मुसलमानों पे डालेंगे। दूसरी तरफ जो है वही मुसलमान, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। सिक्योरिटी की सलमान निजामी की जिम्मेदारी नहीं थी, सिक्योरिटी की सईद आदिल की जिम्मेदारी नहीं थी, सिक्योरिटी की सजाद अहमद की जिम्मेदारी नहीं थी। सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी, उन टूरिस्ट को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी जो है वहां की सिक्योरिटी की थी। लेकिन वहां सजाद ने उन सैलानियों को बचाने का काम किया, सईद आदिल ने तो अपनी जान दे दी। तो फिर भी आप कहोगे कि भाई मुसलमान ही गलत है, मुसलमान ही इसके पीछे हैं, तो ये गलत नैरेटिव।